नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए संग्रहणी रोग के विषय में चर्चा करेंगे आज। तो संग्रहणी रोग जो क्या होता है कि उसमें हमारी जो पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है। तो जो भी हम अन्न खाते हैं तो अन्न खाते ही हमें जो है वो दस्त लग जाते हैं और हमें शौच के लिए जाना पड़ता है। तो इस जो ये रोग है ये बहुत भयंकर रोग है और ये हमारी जो गलत खान पान की जो आदतें हैं उनके उसके कारण ही होता है। तो जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले ताकि हर जानकारी का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं संग्रहणी के विषय में। तो संग्रहणी एक ऐसा रोग है जो मंदाग्नि के कारण होता है। मंदाग्नि का कारण मतलब यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं तो वो हमें हजम ना होना, और हजम ना होने के कारण जो भी हम खाते हैं वो अपक्व अवस्था में रह जाता है और जो हमारी पाचन क्रिया है उसको अधकची अवस्था में ही शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इसमें जो क्या है कि वैसे तो जठराग्नि का खेल, हमारी पाचन क्रिया में जो सारा खेल है वो जठराग्नि का ही होता है। जठराग्नि के कारण ही हमारे जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है और उसके पाचन के बाद जो रस बनता है, रस से आगे रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ओज, जो ये चीज़ें बनती हैं इनकी हर किसी की अपनी अपनी एक अग्नि होती है जिससे उनका परिपाक होता है और आगे वाली धातु बनती है। तो इन सभी अग्नियों में जठराग्नि का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो जठराग्नि यदि हमारी सही होगी तो हमें संग्रहणी नामक जो ये रोग है ये कभी नहीं हो सकता। तो ये जो रोग होता है ये जठराग्नि मंद होने के कारण ही होता है या फिर जठराग्नि में विषमता के कारण ये रोग होता है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो तीनों दोषों के कारण इसकी 4 प्रकार से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। वात दोष के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण और त्रिदोष यानी कि तीनों दोषों की मिली जुली। जो वात दोष के कारण संग्रहणी होती है वो संग्रहणी होती है जैसे कि कटु और कषाय भोजन का जो द्रव्य हैं भोजन में इनका ज़्यादा सेवन करने से, बासी भोजन करने से और रुक्ष भोजन करने से और जैसे कि जो बिल्कुल कम भोजन करने से यानी कि जो उपवास ज़्यादा रखते हैं उनको भी ये रोग ज़्यादा हो जाता है। जो हमारे वेग हैं, मलमूत्र आदि के जो वेग हैं उनको रोकने से ये रोग हो जाता है। जो पित्तज जो ग्रहणी होती है उसमें जो है तीक्ष्ण और जो विदाही और यानी कि जो ये मिर्च मसाले वाले जो भोजन है इनका हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो इसके कारण और जो क्षार आदि जो पदार्थ हैं इनका यदि हम अपने भोजन में ज़्यादा सेवन करते हैं तो इसके कारण पित्त से संबंधित जो ग्रहणी है वो हो जाती है। और तीसरी कफ के ग्रहणी। तो उसमें क्या होता है कि जो हम जो ज़्यादा देर से पचने वाले जो पदार्थ हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं और जैसे कि अति शीत, जो ज़्यादा ठंडे हो, और अति स्निग्ध, उन पदार्थों का हम अपने भोजन में ज़्यादा सेवन कर और अति मात्रा में यानी कि उनका भोजन को हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। एक बार भोजन पचा नहीं पहला उसके ऊपर हमने दूसरा भोजन कर लिया तो इसके कारण भी ये होती है। और तीसरी है त्रिदोषज। उसमें इन तीनों दोषों के वात, पित्त, कफ दोष जो हैं इनके लक्षण सभी मिले जुले लक्षण उसके अंदर होते हैं। तो ये 4 तरह की जो है संग्रहणी बताई गई। अब इसकी चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। ग्रहणी रोग जो है वो लंबे समय तक रहने वाला रोग है। ये जो है जल्दी ठीक नहीं होता, ये थोड़ा सा समय लेता है ठीक होने में। तो इसमें क्या है कि यदि मंदाग्नि के कारण यदि ग्रहणी है तो हमें मंदाग्नि को जो है तेज करने का वो करना चाहिए प्रयास। और यदि विषमाग्नि के कारण है तो उसको हम सम करने का वो करना चाहिए प्रयास। और यदि तीक्ष्ण अग्नि के कारण है तो हमें उसको प्रकृति में लाना चाहिए अपनी अग्नि को। तो जो मंदाग्नि का रोग होता है वो कफ के कारण होता है और जो ये तीक्ष्ण अग्नि वाला रोग होता है ये पित्त के कारण होता है और जो विषम अग्नि वाला रोग होता है ये वायु दोष के कारण होता है।
तो इस रोग में हमें क्या है कि जिस भी दोष के कारण ये रोग है, हमें उस दोष के शमन की जो है वो चिकित्सा करनी चाहिए। और इसमें क्या है कि हमें इसका जो मल का जो है, मल का हमें जो इसका परीक्षण करा लेना चाहिए कि इसमें आम की जो मात्रा है, आम मतलब यानी कि जो कच्चा जो रस है, कच्चा अन्न जो है उसकी मात्रा कितनी है, क्षारीय मात्रा कितनी है, अम्लता कितनी है उसके अंदर, उसके अनुसार फिर ये है कि हमें चिकित्सा करने में इसकी जो है वो आसानी हो जाती है। तो और इसमें क्या है कि वैसे तो हमें जो ध्यान ये करना चाहिए कि इसमें 10 लगते हैं तो हमें जो है नमक और चीनी का पानी जो है वो बार बार उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की जो समस्या वो ना हो। तो इसके लिए हम आपको एक योग बताते हैं, उसमें मोथा, लौंग, जायफल, इंद्रजो, कपूर और ये इंगुल, इनको सम मात्रा में लेके और नींबू के रस की भावना दे देते हैं। नींबू के रस की भावना देके और इनकी 3-3 रत्ती की जो है वो गोलियां बना लेंगे। और इन गोलियों को हम 2-2 गोली की जो मात्रा है दिन में 3 बार तक इसका जल के साथ है इनका सेवन करा देंगे। और इस उसमें क्या है कि हम आपको एक और भी पेटेंट योग बताते हैं। इसमें जो पुनर्नवादी मंडूर और कुटेज परपटी वटी और चित्रकादी वटी, इसमें आप लवण भास्कर चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ये चित्रकादी वटी है ये भोजन के बाद 2-2 गोली चूसने के लिए, और जो ये पुनर्नवादी मंडूर और कुटेज परपटी वटी है इनको हम जैसे कि सुबह और शाम और 3 समय भी ले सकते हैं। इसमें क्या है कि औषधि के लिए तो रोगी का बल देखा जाता है कि भी रोगी की जो क्षमता है वो कैसी है, या ज़्यादा क्रश हो गया है तो उसमें हम जो औषधि की जो मात्रा है वो कम कर देते हैं। तो उसको फिर धीरे धीरे हम औषधि की मात्रा हम बढ़ा लेंगे। तो पथ्य में हमें जो है वो बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये रोग जो है वो पाचन क्रिया से संबंधित रोग है। तो इसमें यदि थोड़ा सा भी गुरु भोजन कर लेंगे तो उससे फिर ये रोग ठीक होने में नहीं आता, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया तो खराब की खराब रहेगी। तो जितनी भी औषधीय व्यवस्था हम कर लें तो औषधीय व्यवस्था जो है इस पर कोई कार्य नहीं करेगी, क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा रोग फिर हो जाएगा ये। तो इसमें क्या है कि दही, लस्सी और मूंग चावल की खिचड़ी, तो दही और लस्सी का सेवन हम कितना ही भी कर सकते हैं, वो इस रोग में बहुत ज़्यादा फायदा लाभ करता है। और जो खिचड़ी हम बनाते हैं उस खिचड़ी में हम जो है 2 हिस्से मूंग दाल और 1 हिस्सा जो है वो चावल का रखेंगे। और इसमें जो यदि किसी को रोटी का सेवन करना है तो इसमें जो ज्वार की जो रोटियां हैं, ज्वार की रोटियों का सेवन हमें करना चाहिए। और जो मिर्च मसालेदार जो चीज़ें हैं इनका हमें तो बिल्कुल ही सेवन बंद कर देना चाहिए। और जो हम खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी बनाते समय हमें 1 चम्मच बनाते समय उसमें 1 चम्मच घी डाल देना चाहिए, और जिससे वो खिचड़ी जो है वो स्निग्ध हो जाएगी। क्योंकि जो ये बार बार दस्त लगते हैं तो इससे हमारी आंतों में जो है खुश्की हो जाती है। तो खिचड़ी में घी डाल के भी खाया जा सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें अपथ्य का तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें गुरु भोजन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तब तक हमारी जो ये पाचन क्रिया जो है वो ठीक नहीं हो जाती। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आशा है आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।